हाय, दिस इज इशिका बोरा। आई एम मॉडल एंड एक्ट्रेस फ्रॉम मुंबई। हाल ही में मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था जो मेरे ही एक फ्रेंड ने किया था, जिसका नाम है विरासत अली कौर। वह एक वेब डेवलपर है। और जैसे कि हम लोगों को वेबसाइट या जो भी एप्स वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसके लिए उसने मुझे कांटेक्ट किया था लास्ट ईयर। तो उसने कहा कि इशिका, मैंने ऑफिस लिया है पार्टनरशिप में आदर्श नगर में, तुम आ जाओ और तुम्हारा कुछ एप्स और तुम्हारा डोमेन बुक करके देते हैं। और उसमें हम लोग वेब सीरीज वगैरह जो भी है शूट करते रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये सब ज़रूरी भी होता है। फिर मैं गई वहाँ पे ऑफिस में और उसने मेरा डोमेन बुक किया www.ishikabora.com। फिर उसने मैंने पूछा कि भाई कि पैसे क्या है, तो उसने बोला कि 20 25 या 40 और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैंने जब मना किया, भाई भाई इतना पैसा मैं नहीं दे सकती, तो उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, तुम मतलब कि पैसे देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब तुम हमारे लिए कुछ वेब सीरीज वगैरह शूट करोगे, 2 3 एपिसोड जो भी है। मैंने कहा ओके फाइन, वो अच्छा ही लगा मुझे। फिर उसने मेरा डोमेन बुक किया और उसने मुझे शो किया कि उसमें जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स वगैरह चाहिए होता है, डेबिट कार्ड का जो भी है, लेकिन वन टाइम के लिए ही चाहिए, ऐसा बताया मुझे। तो और उसने भी ये भी कहा कि भाई कि उसमें जो भी पेमेंट डिडक्ट होने वाला है वो तुम्हें कैश में वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने अपना आईसीआईसीआई बैंक का जो डेबिट कार्ड दे दिया था और उसने पूरा डिटेल्स वगैरह मेरे सामने ही लिया है। फिर उसने कुछ पिक्स और वीडियोस वगैरह भी लिया है जो डिजाइनिंग के लिए चाहिए होता। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, मतलब कि मैं उसको जानती भी थी, 6 7 साल से मैं विरासत को जानती थी। फिर मैंने सोचा कि ओके, जैसे कि बैंक डिटेल्स वगैरह देना नहीं चाहिए, लेकिन एक फ्रेंडशिप में ये सब चलता रहता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने दिया, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया, मतलब कि 2 3 दिन हो गए, या मतलब हम लोग को जैसे मॉडल हूँ, तो कितने टाइम चाहिए, मतलब कि 1 हफ्ता या 10 दिन, मतलब मैक्सिमम 10 दिन तक हो जाना चाहिए। लेकिन उसने हमेशा मुझे यही शो किया कि अभी वो बिजी है या कुछ काम से थोड़ा सा बिजी है, तो फिर करके देता हूँ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मतलब कि कभी कभी इंसान ऐसा हो जाता है। फिर लेकिन 1 मंथ हो गया, उसके बाद भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इन बिटवीन जैसे कि उसने ऑफिस में कुछ मॉडल्स या लड़कियां भी आते थे, फिर कुछ जैसे कि गद्दे में अंदर लेके जाके कुछ न्यूज शूट वगैरह करते थे, वीडियोस वगैरह। तो मैंने जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ, हम लोग उल्लू या जैसे हॉट शॉट्स ऐसे कुछ ऐप्स के लिए हम लोग वीडियोस शूट करते रहते हैं। जो वेबसाइट वगैरह, उस वक्त इतना न्यूज का पता नहीं चला, ये 2020 की बात है। तो वो लोग ऑफिस में शूट करते थे और मतलब कि वहाँ पे मैंने खुद ही देखा भाई, कुछ लड़कियाँ वहाँ पे शूट कर रही थी। मैंने कहा ओके फाइन, मतलब मुझे इस चीज़ से क्या मतलब है, मैंने कुछ मुझे पता ही नहीं था। और मैंने लेकिन उस टाइप का कुछ शूट किया नहीं था वेबसाइट पे, वो बाद में शूट करना था मुझे। फिर उसके बाद जैसे कि उसने हमेशा टालता रहा, मतलब मेरा कभी शूट किया ही नहीं, मतलब कि उसने कभी मेरा डिज़ाइन किया ही नहीं। इन बिटवीन उसने कभी कभी कैश लेता था, जैसे कभी 2000, कभी 5000। एक बार मैंने उसको 25,000 भी दे दिया था। उसने कहा कि कुछ घर पे ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, बाद में वो वापस कर दूंगा बोला था। मैंने ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसने कभी मेरा काम ही नहीं किया और मुझे कुछ डाउट भी नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि एक फ्रेंडशिप में उसने हमेशा मुझे कुछ शो करता था कि मैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम में हूँ, कुछ बिज़ी हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब उसके बाद जैसे मार्च में लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद भी उनका ऑफ़िस चालू था जून तक। जैसे कि मैं जाती भी रहती थी, पास में ही था बोल के। लेकिन तभी भी उसने कुछ काम नहीं किया मेरे जैसे वेबसाइट के लिए। फिर मुझे डाउट भी नहीं हुआ, मैंने सोचा कि इतना टाइम हो गया, मैंने जब जैसे पूछती थी तो बोलता हमेशा कि बिज़ी हूँ या जो भी एक्स वाई जेड, मतलब कि हमेशा बिज़ी बताता रहता था। फिर इन बिटवीन मैं आसाम चली गई थी और मुझे जैसे कि कोविड हुआ, और मैं जाने से पहले जैसे पासवर्ड चेंज करके गई थी अपना जीमेल अकाउंट का, जिसमें वेबसाइट में दिया हुआ था। फिर उसने जैसे मैं असम गई, तो फिर वो हमेशा मांगा कि इशिका, अभी मैं लॉकडाउन में तुम्हारा काम करके देता हूँ और पासवर्ड दे दो। मैंने दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसी को काम करना था, मैं तो डेवलपर हूँ नहीं। तो फिर मैंने उसको दे दिया। उसके बाद भी कभी उसने काम नहीं किया, वो हमेशा जैसे कि मुझे टालता रहा कि ये ओके, अभी मैं जैसे मुझे फिट आता रहता है, उसको फिट आता रहता था, या कभी शादी में हूँ, इस टाइप का कभी कभी भी बहाना बनाता रहता था। और काम लेकिन किया ही नहीं। फिर जब मैं मुंबई आ गई, ही आने के बाद जब मैं ऑफिस गई, तो उसके पार्टनर ने बताया कि उसका भी कुछ पैसा वैसा वो लेके चला गया है। लेकिन मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट में था वो। और लेकिन कभी मेरा जैसे काम के लिए बात करती हूँ, तो फिर बोलता है, हमेशा वही टालता रहता था, हाँ करके देता हूँ, इस टाइप का। और फिर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी 2 3 बार फिर भी मैंने बाद में जैसे पासवर्ड जैसे चेंज कर देती हूँ, तो अचानक उसका फ़ोन आ जाता है कि तुम्हारा काम करके देता हूँ और पासवर्ड दे दो, इस टाइप का।
लेकिन मुझे डाउट कभी नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो कभी भी इंसान बिज़ी हो सकता है, ये सोच के मैंने कभी दे देती थी। मैंने कहा चलो उसी को काम करना है। लेकिन जैसे ही पासवर्ड दे देती हूँ, वो फिर गायब हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो इन ऐसे करते-करते जैसे 1 साल हो गया, 1 साल के बाद जैसे कि ऑटो रिन्यूअल हो गया, उसमें पैसा कट गया। मैंने सोचा कि ऐसा पैसे कैसे कट गया? क्योंकि मैंने ऑटो डेबिट जैसे कि उसने बंद करके रखा हुआ था। तो मैंने उसको जैसे फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। फिर मैंने जैसे दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट किया, उनको वेब डेवलपर जो भी है, तो उन लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि ये तुम्हारा जो वेबसाइट उसने जो www.ishikawa.com जो डोमेन बुक किया हुआ है, उसमें कुछ उसने डिज़ाइन किया ही नहीं। और जैसे डिज़ाइन तो किया ही नहीं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं काम किया। और एक प्रोजेक्ट दिखा रहा था ग्लास हेवन करके, उसमें टाइमिंग्स वगैरह भी ऊपर आ रहा था कि 1 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। और उसका जो पेमेंट का जो लिंक है वो मेरे अकाउंट में से जुड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऑटो डेबिट बंद करवा दिया, मैंने फिर बैंक डिटेल्स भी हटा दिया। उसके बावजूद भी मतलब कि कभी 600 700 ऐसे करते-करते पैसा मतलब डिडक्ट होने लग गया था। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे पैसा डिडक्ट हो रहा है? फिर उन लोगों ने बताया नहीं, ये उसने क्लाउड में सेव करके रखा हुआ है। और उसी ने क्या कहाँ पे सेव करके रखा है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसी ने किया हुआ है। मतलब कि बहुत चालाकी से उसने उसमें सेव करके रखा हुआ था। फिर मैंने उन लोगों ने मुझे आइडिया दिया कि आप बैंक चले जाओ, वहाँ पे आप पता लगाओ, फिर तब कुछ हो सकता है। मैंने ठीक है, बैंक चली गई। तो उन लोगों ने सीधा ही बोला कि आपने वेबसाइट के लिए किया था क्या? मैंने कहा हाँ। बोले कि वेबसाइट के लिए कोई ओटीपी पिन आपको आता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। और वो बंदे ने ही ऐसे किया हुआ है, क्योंकि आपका मिसयूज़ किया है आपका जो भी डेबिट कार्ड है। और उसको मुझे अल्टीमेटली ब्लॉक करना पड़ा, तब जाके मेरा पेमेंट रुक गया है। लेकिन उसने ये चीटिंग किया है, जैसे कि उसने मुझे बिना बोले ऐसे पैसे ले गया है। और भी बाद में पता चला बहुत सारे मॉडल्स के साथ ऐसे उसने अपना डेबिट कार्ड वगैरह लेके मतलब कि उन लोगों के साथ उसने चीट किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि कभी जैसे कि हर किसी के साथ, जैसे कि मेरे साथ जैसे 10,000 लिया, किसी से 25,000, ऐसे करते करते लाखों का रुपए का वो ऐसे चीट करता रहता है, फ्रॉड करता रहता है। मुझे बाद में पता चला। फिर इसलिए वो गायब था काफ़ी टाइम से। फिर मैंने उसको जैसे कांटेक्ट करती हूँ, तो फिर वो कांटेक्ट मतलब कभी फ़ोन उठाता ही नहीं है। उसके बाद से उसको जब पता चला कि भाई मैंने बंद ब्लॉक कर दिया है डेबिट कार्ड ये सब, है ना? तो फिर ये लाइन दोबारा से बोलती हूँ। ओके, उसने कभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि मैंने बाद में जैसे डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया, उसको पता चल गया होगा शायद। तो फिर उसने मुझे कभी फ़ोन ही नहीं उठाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने पेमेंट की बात किया, तो उसने बोला कि अच्छा इशिका, तुम्हारा कुछ वेबसाइट वगैरह शूट करके देता हूँ। कुछ वेब सीरीज़ के लिए हम लोग शूट करते हैं, और वो जैसे उल्लू हो गया या हॉटशॉट्स हो गया, उसमें हम लोग सेल करके तुम्हारे को पैसे रिकवर करके देंगे। तो मैंने कहा भाई कि मेरा जो पैसा तुमने यहाँ से चीट करके दिया, वो पैसा कहाँ है? मतलब वो तो चलो शूट का जो पैसा है वो डिफरेंट है। मतलब कि वो हमारा ही पैसा मिसयूज़ किया। पहले तो हम लोग को धोखा देके हमारा पैसा निकाल के लेके गया, और हमसे ब्लैकमेल करके हमारा पैसा है, मतलब कि वो दोबारा से हमें देना है, दे रहे हैं। सॉरी, ये दूसरा